क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना है तुम लोगों को, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट है बच्चे बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट्स है ना, जिसमें आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बच्चे, सबसे पहले एडजस्टमेंट को कर लेते हैं, और एडजस्टमेंट की शुरुआत करेंगे उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक लिख लेना है इसको, टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ओके, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्रेडिट में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, 15,000 रुपए। और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 10% ऑन डेटर्स। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स 1880, माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो क्रिएट करना है 10%। ओके, 10%, 1880, 188 सॉरी, 180, 18,080 का 10% होता है बच्चे 188। डिफरेंस करेंगे ये आएगा 1690। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट 188। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सैलरी 4,925, प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 75, 4,925 और प्लस 75, 5,000 रुपीज। ओके, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 75 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 75। इसके बाद है बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंश्योरेंस, टू
इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का अमाउंट देखिए 293, माइनस करेंगे प्रीपेड, इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस है 93 रुपीज़, 200 रुपीज़, 200 रुपये। और प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखेंगे बैलेंस शीट की सेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 93। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पर 10%। देखो मशीनरी 17,000 रुपये, लिखेंगे असेट साइड में, मशीनरी 17,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 1700, 1700, डिफरेंस आएगा 15,300, 15,300 रुपये। ओके, 15,300 रुपये। इस डेप्रिसिएशन को लिखेंगे बच्चे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन 1,700। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे कि पहला क्या है, परचेजेस, और हाईलाइट करते चले जाएंगे 60,395। नेक्स्ट है बिल्डिंग, लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिल्डिंग 24,385। के बाद है बच्चे डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डिस्काउंट 423। इसके बाद है बच्चे पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू पोस्टेज 225। नेक्स्ट है बच्चे बैड डेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू बैड डेप्ट 187। ठीक, अगर पहले से ही प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता ना तो अपन इस बैड डेप्ट को प्लस करते, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट जो न्यू था ना उसको प्लस कर देते इसमें, यदि पहले से क्या होता, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट होता, लेकिन पुराना प्रोविजन तो दिया नहीं गया है, इसलिए को अलग लिख रहे हैं, और रिजर्व फॉर बैड डेप्ट को अलग लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लिखाया था ना एडजस्टमेंट में कि जब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट मेंटेन होता है तो बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट में, और जब मेंटेन नहीं है, अभी मेंटेन किया है, पहले से थोड़ी मेंटेन है, तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो ऐसा जो पहला वीडियो था उसमें होगा, देखना सुनना। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट 1195। ओके, 1195। सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू सन्ड्री एक्सपेंस 325। जो पहले से हाईलाइट है उनको अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कर लेना। ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 10,975। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस 4,392। अब दिया हुआ है लोन, बैलेंस प्रॉफिट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, लोन 10,000। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 9,327। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 1,523। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 5,720। कैपिटल, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, वैल्यू लिखेंगे अंदर क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट करने हैं, इसके साथ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गए, सारी डिटेल रिकॉर्ड हो गई। अब आपको क्या करना है, देखो परचेज रिटर्न तो है नहीं है, यही क्या है बच्चे, नेट परचेज। इस तरह से सेल्स रिटर्न है नहीं है, तो यही क्या है बच्चे, नेट सेल्स। चलो बैलेंस करते हैं। क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना,
69,327 और प्लस 15,000, 84,327। 84,327 में से माइनस करेंगे 10,975 और 60,395 और बच्चे 4,392। ये आएगा आपका 8,595, 8,595 टू ग्रॉस प्रॉफिट, 8,595। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे भाई नेट प्रॉफिट, भाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे भाई ग्रॉस प्रॉफिट 8,565। ओके 95 था। $84,327 माइनस 10,975 माइनस 60,395 माइनस 4,392 माइनस 65 आएगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। यस, क्या आएगा ये 65, 65। ठीक है, इधर देखो सामने 8,565, 8,565 में से माइनस करेंगे 188, 5,000, 200, 1,700, 423, 225, 187, 1,195 और 325। यहाँ तो लॉस आ रहा है 878 का, क्या आ रहा है लॉस, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है बच्चे डेबिट साइड। कौन सी साइड स्ट्रॉन्ग है, डेबिट साइड। डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग है, डेबिट साइड। 188 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 1,700 प्लस 423 प्लस 225 प्लस 187 प्लस 1,195 और प्लस 325। 9,443 माइनस 8,565, 878 बाई नेट लॉस, बाई नेट लॉस। और नेट लॉस है तो बच्चे कैपिटल में से क्या होगा, ये माइनस 878 माइनस 40,000, 39,122। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल, बराबर होना चाहिए। 75 प्लस 10,000 प्लस 1,523 प्लस 5,720 प्लस 39,122, 56,440, 15,792 प्लस 93 प्लस 15,300 और प्लस 24,385, 56,470। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा है। डेबिट साइड का टोटल लगाया वो आ रहा है 1,26,600 और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, क्रेडिट कॉलम बैलेंसेस का टोटल लगाया वो आया 1,26,570। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30 रुपए का, और हमें ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर करना है तो इस डिफरेंस को लिखना पड़ेगा किस साइड में, क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 30 रुपीज। अब टोटल लगाएंगे तो हो जाएगा 1,26,600 दोनों साइड। अब सस्पेंस अकाउंट जो है बच्चे यहाँ पे कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस जो रखते हैं उन्हें बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो इस सस्पेंस अकाउंट को आप लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कौन सी साइड में बच्चे, लायबिलिटी साइड में। यहां लिखेंगे आप सस्पेंस अकाउंट,
ओके, सस्पेंस काउंट कितना बच्चे, 30 रुपीज। ये हो जाएगा आपका 56,470। इस तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन में गलती थी, मिसप्रिंट थी, क्या बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। तो आपने ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट थी 30 रुपीज, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, सस्पेंस अकाउंट में। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सही कर लो बच्चे, और नेट लॉस भी सही कर लो। नेट लॉस है 878। बैलेंस शीट का टोटल तो वही आएगा 56,470। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग अकाउंट। 10 वाला करा चुके हैं कल। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है टू, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, के बाद परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, अब लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। $12,000। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ₹12,000। ओके, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। बच्चे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल 30,000 प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है बच्चे 5%। 30,000 का 5%, 1,500 रुपीज, 28,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना बच्चे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है टैक्स ₹800 आर आउटस्टैंडिंग और 150 इंश्योरेंस प्रीपेड है। नहीं, टैक्स 800 आर आउटस्टैंडिंग एंड 150 फॉर इंश्योरेंस आर प्रीपेड। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड है और टैक्स का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,500 रुपीज। प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स 800, 2,300 माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 150, 2,300 में से माइनस करेंगे बच्चे 150, ये आएगा आपका 2,150।
आउटस्टैंडिंग टैक्स को लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग टैक्स 800। ये कैपिटल में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 31,500 होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 150, प्रीपेड इंश्योरेंस का लिखेंगे 150। अच्छे से लिखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर 5%। बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 24,000, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का परसेंटाइल दिया हुआ है बच्चे, परसेंटेज दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग पर 5%। 24,000 का 5% 1200, 22,800। और इस 1200 को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ₹1200। के बाद है बच्चे अर्न कमीशन ₹100, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई कमीशन 400, प्लस करेंगे बच्चे एक्रूड कमीशन ₹100, ये होगा आपका 500। और एक्रूड कमीशन लिखा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। एक्रूड कमीशन को लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। याद रखना है एक्रूड और प्रीपेड कहाँ लिखे जाते हैं, एसेट साइड में, और एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, एक्रूड कमीशन ₹100। नेक्स्ट है क्रिएट बैड डेट रिजर्व 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 17,000 माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेप्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। परसेंटेज दिया गया इसका 5%, 17,000 का 5% 850, 16,150, 16,150 तो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू बैड डेप्ट रिजर्व 850। ओके, एडजस्टमेंट हो गए। अब अपन रिकॉर्डिंग करेंगे बाकी बचे हुए आइटम्स की। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक 16,000, बिल्डिंग लिख ही चुके, सनी डेटर्स लिख चुके हैं बच्चे। मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट साइड 10,000, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करेंगे 4,000, 31,500 माइनस 4,000 27,500। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में 90,000। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 3,600। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में 600। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सैलरी
टू फ्राइट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू फ्राइट ऑन परचेजेस 900। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 300। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की असेट साइड में 4500। लायबिलिटी में लिख दिया असेट साइड में 4500। और कैश भी बैलेंस शीट के असेट साइड 14। बैंक लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 4100। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 11900। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,30,000। डिफरेंस आएगा 1,29,400। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये डिस्काउंट रिसीट है, ओके 400। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे 800, 89,100। कमीशन लिख चुके हैं। बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी 24। देखिए बच्चे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,29,400 प्लस 12 1,41,400 1,41,400 माइनस करेंगे 16,000 रुपये स्टॉक 89,200 परचेजेस और 900 रुपीज राइट ऑन परचेजेस, ये आएगा 35,300। टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 35,300 प्लस 500 प्लस 400 36,200 माइनस करेंगे 1,500 2,150 1,200 850 3,600 200 and 300 20,400 net profit to net profit। ओके नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे बच्चे कैपिटल में 20,400 प्लस 27,500 टोटल बनेगा 47,900। टोटल करेंगे बच्चे दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए 800 प्लस 4,100 प्लस 11,900 और प्लस 2,400। लाइबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 67,100। एसेट साइड का चेक करेंगे 12,150 22,800 प्लस 100 प्लस 16,150 प्लस 10,000 प्लस 4,500 और प्लस 1,400 7,100 रुपीज़।